Assalamualaikum students, welcome to Imar Learning. Students, today's topic is about respiration in बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस तरीक़ों से होती है. इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है, रेस्पिरेशन की डिफ़ाइन क्या है. सीरीज ऑफ रिएक्शंस कन्वर्ट ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिव एनर्जी. ओके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एंड जो इससे आउटपुट मिलता है वो हमें एनर्जी जो है वो मिलती है, या बैक्टीरिया को वो एनर्जी मिलती है. उसी एनर्जी को लेके वो अपनी ग्रोथ में इजाफा करता है. सो अब इस सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस में कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं आपने सुना होगा. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज की कन्वर्जन से ये स्टार्ट होता है रिएक्शन, जिसमें हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस आती है, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है, और ये सारे के सारे रिएक्शंस विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं. और कुछ जगहों पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं भी होती, दैन भी ये रिएक्शन चल जाते हैं. ओके, तो वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे. अभी सिर्फ आपने ये समझना है कि इन रिएक्शंस में जो बैक्टीरिया को आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी. ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर देगा, वाटर भी वो बनाएगा इस प्रोसेस में. ओके, सो ये जो है इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब रेस्पिरेशन अगर बैक्टीरिया में देखा जाए तो बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन की 4 टाइप्स है जिसको हम वन बाय वन इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया एबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या बैक्टीरिया के अंदर वो जो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन जिसकी डिफाइन की मैंने बात की है, वो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो रिएक्शन होता है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में तो बैक्टीरिया एनर्जी जो है वो हासिल नहीं कर सकता. सो इस प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन की नीड होती है बैक्टीरिया को रेस्पायर करने के लिए. एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस बैक्टीरिया इज सोडोमोनास. ओके, सोडोमोनास इसकी जो है वो एग्जांपल आ जाती है इन बैक्टीरिया के जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन. एन का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो एबल होते हैं ग्रो करने में विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल स्पायरोकीटी. अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है स्पायरोकीटी. बैक्टीरिया के जो ग्रुप है उनके जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो तमाम के तमाम विदाउट ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन कर लेंगे. एंड देन इज फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन. फैकल्टेटिव का मतलब होता है जिसमें अगर ऑक्सीजन हो तब भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है फिर भी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाएगा. इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन. फॉर एग्जांपल एबल टू ग्रो आइदर विद द प्रेजेंस और आइदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इनके बोथ कंडीशंस में बैक्टीरिया ग्रो करेगा. बैक्टीरिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास ऑक्सीजन है या उसके पास ऑक्सीजन नहीं है. एग्जाम्पल इज़ दैट ई कोलाई, यानी कि एस्क्रेशिया कोलाई जो है बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन भी ग्रो करेगा और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन भी ग्रो करेगा. क्लियर. एंड देन माइक्रो एरोफिलिक. माइक्रो मीन्स स्मॉल क्वांटिटी. यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात की गई है और वो कंसंट्रेशन किस चीज़ की है, ऑक्सीजन की, क्योंकि हम ऑक्सीजन की बेस पे ये रेस्पिरेशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर. तो माइक्रो एरोफिलिक रेस्पिरेशन क्या हो गई कि बैक्टीरिया रिक्वायर अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल कंपाइलोबैक्टर. अब कंपाइलोबैक्टर जो हैं वो विदाउट ऑक्सीजन और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ या स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन उनको मिल जाए तो वो ग्रो कर जाते हैं. सो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था जिसमें 4 टाइप्स हैं रेस्पिरेशन की. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है. इस बात को भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लें कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, और ये 4 नंबर का भी आ सकता है आपको, और इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 2 नंबर का, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन, माइक्रो एरोफिलिक रेस्पिरेशन, और इटसेल्फ ये अलग अलग टाइप भी आपसे पूछी जा सकती है. और इसकी एग्जांपल्स जो हैं इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जांपल्स आपको MCQs में पूछी जा सकती है. सो ये सिंपल सा टॉपिक था
जो मैंने आपको आज आपके साथ डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट और एक टॉपिक के साथ जो हमारे सिलेबस में शामिल होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।